हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक चैप्टर शिक्षा और जनतंत्र के उद्देश्यों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले क्लास में आप लोगों ने इसके सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग उद्देश्यों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा उद्देश्य मतलब एम्स, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर हमने उनके उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया तो वो कार्य सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तो हमको किसी भी कार्य को करने से पहले हम किस उद्देश्य से उस कार्य को करने जा रहे हैं उसका निर्धारण कर लेना चाहिए। तो बेटा सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो 1952-53 में आया था उसने जनतंत्र के उद्देश्यों के बारे में बताया। तो आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जनतंत्र के उद्देश्य। जनतंत्र के उद्देश्य, तो जनतंत्र के विषय में तो बेटा आप लोग पहली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि जनतंत्र में जनता स्वतंत्र होती है, उसको स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उद्देश्यों की श्रृंखला में सबसे पहला उद्देश्य है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। पहला नंबर है जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, हमें जनतंत्र जो होता है वो जनता का आधार होता है। हमें उसके लिए जनतांत्रिक मूल्यों का उसका विकास करना चाहिए। इसके लिए बेटा क्या करना चाहिए, इसके लिए जनता को हमें स्वतंत्र चिंतन की योग्यता के विषय में बताना चाहिए तथा उन्हें सत्य और असत्य के प्रचार में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए उनको इस योग्य बनाना चाहिए कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सके। इसके अलावा देश तथा संविधान के हित को ध्यान में रखकर हमें सारे कार्यों को करना सिखाना चाहिए। और प्राचीन तथा वैज्ञानिक, प्राचीन हो गया वैज्ञानिक, नवीन मतलब कि नए इनोवेशन के को दृष्टिकोण में रखकर उसको आगे बढ़ने के लिए कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनतंत्र का आधार क्या होता है? जनतंत्र का आधार हमारी जनता ही होती है। अगले नंबर में आता है सेकंड नंबर में व्यक्तित्व का, सेकंड नंबर में व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास, बेटा क्योंकि जनतंत्र जो है वो जनता का आधार होती है। व्यक्तित्व का विकास हम कैसे कर सकते हैं? जब हमें समान अवसर प्राप्त होंगे और इसके अलावा शिक्षा जो होगी वो बाल केंद्रित होगी, बालकों की रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार होगी। अगर शिक्षा हमारी इस तरह से होगी तो बालकों में क्या होगा? बालकों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो समान सहभागिता लेंगे। इसके अलावा हम जब अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो समाज में एक नई जागरूकता भी बढ़ेगी। अगले नंबर में आता है नेतृत्व के लिए, तीसरे नंबर में नेतृत्व के लिए शिक्षा। नेतृत्व के लिए शिक्षा, तीसरे नंबर में आता है नेतृत्व के लिए शिक्षा। बेटा नेतृत्व मतलब लीडरशिप। हम लीडरशिप कैसे कर सकते हैं? जब हमारे अंदर सहनशीलता होगी, हमारे अंदर व्यवहारिक कुशलता होगी, अर्थात हम सबसे समान व्यवहार करेंगे और हमारे खुद के अंदर जब अनुशासन की भावना से हम ओतप्रोत होंगे और इसके अलावा हमारे अंदर त्याग होगा और हम बेटा त्याग होगा क्योंकि आज का बालक ही कल के शासन की बागडोर को संभालेगा। तो हम अपने
बच्चों में, शिक्षक को अपने बच्चों में इन सारे गुणों को व्याप्त करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए। जब हम इन सारी चीजों से संपन्न होंगे तभी हमारे व्यक्तित्व का सही ढंग से विकास हो पाएगा, तभी हमारे सभी क्षेत्र में स्थिरता आ पाएगी। बेटा, राजनीतिक स्थिरता हो या सामाजिक स्थिरता हो, जब तक हमारे अंदर सहनशीलता नहीं होगी, व्यवहारिक कुशलता नहीं होगी, हम अनुशासित नहीं होंगे, हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर स्थिरता की भावना नहीं उत्पन्न हो पाएगी। अगले नंबर में आता है, फोर्थ नंबर में, व्यावसायिक कुशलता। व्यावसायिक कुशलता। बेटा, जब हम अपने व्यवसाय में कुशल कैसे होंगे? जब प्रत्येक बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम बनेगा, उन्हें स्वरोजगार की भावना के बारे में बताया जाएगा। बेटा, पढ़ने के साथ साथ हमें जो अन्य तरह की जो शिक्षा दी जा रही है, जैसा कि 1937 में जब वर्धा शिक्षा योजना आई थी तो महात्मा गांधी ने हस्त निर्मित शिक्षा देने के लिए कहा गया था। तो बेटा, अगर हम पढ़ाई के साथ अन्य चीजों को भी, पाठ सहगामी क्रियाओं के साथ हम अन्य चीजों को भी सीखेंगे, तभी हमारे अंदर स्वरोजगार की भावना आएगी और प्रत्येक बालक के अंदर रुचि उत्पन्न होगी, तभी हमारी व्यवसायिक कुशलता का भी विकास हो पाएगा। अगले नंबर में आता है, फिफ्थ नंबर में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। फिफ्थ नंबर में है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। भावना का विकास। बेटा, हमारे अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास कैसे होगा? जब हम सबसे शुरुआत अपने परिवार से करेंगे। हम अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपने मोहल्ले से, अपने देश से, अपने शहर से, अपने राष्ट्र से प्रेम की भावना रखेंगे, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे और इसके साथ साथ मानसिक एवं संवेगात्मक विकास में उनका हम साथ देंगे। अपने निजी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम किसी से भी द्वेषपूर्ण नीति नहीं अपनाएंगे। हम देशभक्ति ही नहीं, स्वयं को, मतलब कि हम देश के नागरिक ही नहीं, हम अपने को स्वयं को विश्व का नागरिक समझेंगे, तभी हमारे अंदर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो पाएगा। तो बेटा, ये थे जनतंत्र के उद्देश्य, जिसमें बेटा सबसे पहले नंबर में था जनतांत्रिक मूल्यों का विकास, दूसरे में व्यक्तित्व का विकास, तीसरे नंबर में नेतृत्व के लिए शिक्षा, चौथे नंबर में व्यवसायिक कुशलता और पांचवें नंबर में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। तो बेटा, ये थे कुछ मुख्य उद्देश्य। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।